बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी और कुवैत में बोली जाने वाली अरबी, रोज बोले जाने वाले अरबी के 20 जुमले सीखें। जैसे इसकी साइज कितनी है। दोस्तों, इस तरह के जुमले आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। हमने लिखा है सिर्फ 20 जुमले, लेकिन इसमें 20 नहीं, कम से कम 30-35 जुमले आपको मिलेंगे सीखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने आपको जो थंबनेल पर दिखाया है वही चीज़, वही अल्फाज, वही जुमले मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा। जैसे आपने देखा कि इसकी साइज कितनी है, या कितना लंबा है, या कितना छोटा है, ऐसे ऐसे जुमले और इसके अलावा रोज इस्तेमाल में आने वाले जुमले हम इस वीडियो के अंदर इस्तेमाल में लाए हैं और उनके मतलब भी बताएंगे। उसका मतलब कहाँ क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, जैसा कि आप हमारे सभी वीडियो में देखते आते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। जैसे कहना हो कि इसकी साइज कितनी है, कोई भी चीज है उसकी साइज आपको पूछना है किसी से कि इसकी साइज कितनी है। अरबी में कहेंगे कम मिगास हादा। कम यानी कितनी, मिगास यानी साइज, हाजा मतलब इसकी। ठीक, इसकी साइज कितनी है, बोलेंगे कम मिगास हाजा। इसकी साइज कितनी चाहिए, इसकी साइज कितनी चाहिए, तो अरबी में बोलेंगे हादा कम मिगास इबगा। हादा यानी इसकी, कम यानी कितनी, मिगास यानी साइज, इबगा का मतलब चाहिए। इसकी साइज कितनी चाहिए, अरबी में बोलेंगे हादा कम मिगास इबगा। दोस्तों, शब्दों को आगे पीछे करके बोला जा सकता है। कितना छोटा, कहेंगे कम सगीर। अब यहाँ पे देखिए कहना होगा कितना छोटा है, फिर भी कहेंगे कम सगीर। या अगर किसी से पूछना हो कितना छोटा तो भी बोलेंगे कम सगीर। कितना बड़ा, अगर कहना हो कितना बड़ा, कहेंगे कम कबीर। कबीर का मतलब बड़ा होता है और सगीर का मतलब छोटा होता है। कम का मतलब कितना होता है। कितना लंबाई करूं, अगर आप कोई काम करते हैं, किसी चीज की लंबाई आपको करना है, बढ़ाना घटाना है, तो आप पूछते हैं कि लंबाई कितना करूं, तो अरबी में बोलेंगे कम तूल सौवी। कम तूल, कम का मतलब कितना या कितनी, तूल का मतलब लंबाई, सौवी का मतलब करना होता है। कितना लंबाई करूं, अरबी में कहेंगे कम तूल सौवी। कम तूल सौवी। ऊपर कितना, नीचे कितना। दोस्तों, हम काम कर रहे हैं तो हमको बताना है, पूछना है कि ऊपर कितना रहेगा, नीचे कितना रहेगा। तो हम कह सकते हैं ऊपर कितना, नीचे कितना। कहेंगे कम फोग कम ताहत। कम फोग कम ताहत। कम का मतलब कितना, फोग का मतलब ऊपर, फिर कम का मतलब कितना, ताहत का मतलब नीचे। दाएं कितना, बाएं कितना। दाएं कितना, बाएं कितना। कम यमीन कम यसार। कम का मतलब कितना, यमीन का मतलब दाएं होता है यानी दाहिने साइड। कम यसार, कम का मतलब कितना, यसार का मतलब बाएं होता है यानी बाएं साइड। कितना अंदर कितना बाहर। कितना अंदर कितना बाहर, कहेंगे कम दाखिल कम बर्रा। कम दाखिल यानी बाहर, अंदर कितना, कम बर्रा यानी बाहर कितना। कम का मतलब कितना, दाखिल का मतलब अंदर, फिर कम का मतलब कितना और बाहर का, बर्रा का मतलब बाहर। कितना पीस काटना है, हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी चीज काटना है, हमको पूछना है किसी से कितना पीस काटना है, कहेंगे कम हब्बा गस्सी। कम हब्बा गसी। कम का मतलब कितना, हब्बा का मतलब पीस होता है, ठीक है। गस्सी का मतलब काटना होता है। बहुत से लोग गस कहते हैं, गुस कहते हैं, गस्सी कहते हैं, ठीक। तो कम हब्बा गस या कम हब्बा गस्सी मतलब कितना पीस काटना है। अभी नहीं काटो, अरबी में कहेंगे अलहीन मा गस्सी। अभी नहीं काटो, अरबी में कहेंगे अलहीन मा गस्सी। अलहीन मतलब अभी, मा का मतलब नहीं, गस्सी का मतलब काटना होता है।
यहां से तोड़ दो, अगर कहना हो कि यहां से तोड़ दो, कहेंगे हिना मिन कसर। हिना यानी यहां, मिन मतलब से, कसर यानी तोड़ दो। हिना मिन कसर यानी यहां से तोड़ दो। यहां से काट दो, कहेंगे हिना मिन गस्सी। हिना मिन गस्सी या गस, मैंने पीछे बताया गस भी कहते हैं, गस्सी भी कहते हैं या गुस भी कहते हैं। तो यहां से काट दो, हिना मिन गस या हिना मिन गस्सी या हिना मिन गुस ऐसे बोलते हैं। आगे पीछे करके शब्दों को बोला जा सकता है। चलो इधर आओ, चलो इधर आओ, अरबी में कहेंगे यल्ला हिना ताल। यल्ला यानी चलो, हिना यानी यहां या इधर, ताल मतलब आओ। ऊपर कितना लिया, ऊपर कितना लिया, कहेंगे फोग कम शील। फोग कम शील, फोग का मतलब ऊपर, कम का मतलब कितना और शील का मतलब लेना होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी सामान को लेना है तभी हम वहां पे शील का इस्तेमाल करेंगे, नहीं। साइज लेना है, ठीक है, कोई भी चीज लेना है, सामान लेना है, पैसा लेना है, जगह लेना है, ठीक है, कोई भी चीज लेना है तो वहां पे हम शील का इस्तेमाल करेंगे। इसकी लंबाई कितनी है, अरबी में कहेंगे कम हाजा तवील। कम हाजा तवील या कम हाजा तूल, तूल भी कह सकते हैं। कम हाजा तवील, तवील का मतलब लंबा होता है और तूल का मतलब लंबी, लंबाई होता है। अब इसको बहुत सी जगह तौला भी कहते हैं, तूला, तौला, ठीक है, तौला यानी लंबा या लंबाई। इसकी चौड़ाई कितनी है, कहेंगे कम हाजा अर्ज। कम यानी कितना या कितनी, हाजा मतलब इसकी, और चौड़ाई को अरबी में अर्ज कहते हैं, अर्ज। ये अल्फाज मैं आपको आसानी से बता दूं कि अपने देश के अंदर भी अर्ज बोलते हैं, कहते हैं ना इस कपड़े का अर्ज कितना है, यानी कपड़े की चौड़ाई कितनी। हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं ना तो आदमी कहता है कितना चौड़ाई है इस कपड़े का, पन्हा कितना है कपड़े का, तो कहते हैं कम कितना अर्ज है इसका, तो वही अर्ज यानी चौड़ाई। ऊपर क्या कर रहे हो, ऊपर क्या कर रहे हो, अरबी में कहेंगे ऐश सौवी फोग। ऐश यानी क्या, सौवी यानी कर रहे हो, फोग यानी ऊपर। जब हम किसी को कहेंगे कि ऊपर क्या कर रहे हो, वहां पे बोलेंगे ऐश सौवी फोग, ऐश सौवी फोग। अभी नीचे आओ, अभी नीचे आओ, अरबी में कहेंगे अलहीन ताल ताहत। अलहीन यानी अभी, ताल यानी आओ, ताहत यानी नीचे। अभी नीचे आओ, अरबी में कहेंगे अलहीन ताल ताहत। अभी नीचे उतरो, अभी नीचे उतरो, अरबी में कहेंगे अलहीन नज़ल ताहत। अलहीन नज़ल ताहत। देखिए दोस्तों, बात यहां सेम सेम है, अभी नीचे उतरो या अभी नीचे आओ, दोनों बात सेम सेम है, लेकिन बोलेंगे तो अरबी का मतलब तरीका, मतलब अल्फाज वहां पे बदल जाए, क्योंकि आओ को अरबी में ताल कहते हैं और उतरने को अरबी में नज़ल कहते हैं। तो अभी नीचे उतरो या अभी नीचे उतारो, कोई सामान अगर उतारना है तो भी वहां पे बोलेंगे अलहीन नज़ल ताहत, यानी अभी नीचे उतारो। नज़ल का मतलब उतरना और उतारना दोनों होता है। तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे सामने क्या है, अरबी में कहेंगे ऐश फी अंत गिद्दाम। ऐश फी अंत गिद्दाम यानी तुम्हारे सामने क्या है। ऐश का मतलब क्या, फी मतलब है, अंत यानी तुम्हारे, गिद्दाम यानी सामने। तुम्हारे पीछे क्या है, कहेंगे ऐश फी अंत वारा। ऐश फी अंत वारा, गिद्दाम का मतलब सामने होता है और वारा का मतलब पीछे होता है। ऐश फी अंत वारा, ऐश मतलब क्या, फी मतलब है, अंत यानी तुम्हारे, वारा यानी पीछे। तुम्हारे बाजू में क्या है, तुम्हारे बाजू में क्या है, ऐश फी अंत जंब। ऐश यानी तुम्हारा, फी ऐश मतलब क्या, फी मतलब है, अंत यानी तुम्हारे, जंब यानी बाजू में। जंब यानी बाजू को अरबी में जंब कहते हैं। छत के ऊपर क्या है, अरबी में कहेंगे ऐश फी फोग सतह। ऐश फी फोग सतह यानी छत के ऊपर क्या है, तो कहेंगे ऐश फी फोग सतह। ऐश यानी क्या, फी मतलब है, फोग मतलब ऊपर, सतह यानी छत। अब ऐसे अगर आपको पूछना है कि ऊपर क्या है, अब किस चीज के ऊपर, जिस चीज के ऊपर पूछना है उसका नाम लेंगे। लेकिन ऐसे ही हम काम कर रहे हैं, कोई चीज ऊपर रखा हो तो कहेंगे ऊपर क्या है, तो कहेंगे ऐश फी फोग।
ऐश फी फोग। लेकिन सामान का अगर बोलना है कि क्या चीज के ऊपर, जैसे मशीन के ऊपर क्या है, छत के ऊपर क्या है, ठीक है, कुर्सी के ऊपर क्या है, तो वहां पे सतह की जगह पे सामानों का नाम आप इस्तेमाल करके बोल देंगे। कमरे के अंदर क्या है, कमरे के अंदर क्या है, अरबी में कहेंगे ऐश फी दाखिल गुरफा। ऐश फी दाखिल गुरफा, दाखिल का मतलब अंदर और गुरफा का मतलब कमरा होता है। ऐश का मतलब क्या, फी का मतलब है, दाखिल यानी अंदर, गुरफा यानी कमरा। कमरे के अंदर क्या है, कहेंगे ऐश फी दाखिल गुरफा। देखो आवाज किसने दिया, देखो आवाज किसने दिया, अरबी में कहेंगे सूफ। शूफ यानी देखो, सौत, शूफ यानी देखो, सौत का मतलब आवाज। मन आती, मन मतलब किसने या कौन, ठीक है, कौन या किस या किसने, दोनों तीनों के लिए मन या मीन का इस्तेमाल करते हैं। कोई लोग मन बोलते हैं, कोई लोग मीन बोलते हैं, ठीक। आती का मतलब देना होता है, तो शूफ सौत मन आती या शूफ सौत मिन आती। देखो आवाज किसने दिया। लेकिन मैंने नहीं सुना या लेकिन मैं नहीं सुना, लेकिन मैंने नहीं सुना या लेकिन मैं नहीं सुना, दोनों सूरत में हम बोलेंगे लाकिन अना मा इस्मा। लाकिन यानी लेकिन, अना यानी मैंने, अना यानी माँ का मतलब नहीं, इस्मा का मतलब सुनना होता है। तो लेकिन मैंने नहीं सुना बोलना हो, अरबी में कहेंगे लाकिन अना मा इस्मा, लाकिन अना मा इस्मा। यह सामान तुम्हारा है, अरबी में कहेंगे हादा अगराद फी अंत। यह सामान तुम्हारा है, कहेंगे हादा अगराद फी अंत। हाजा मतलब यह, अगराद यानी सामान, फी मतलब है, अंत यानी तुम्हारा। दोस्तों एक चीज भी यहाँ पे बता दूं कि अंत या इंत बोलते हैं तुम्हारा यानी मर्द को, अंती या इंती बोलते हैं तुम्हारा यानी औरत को। हाँ यह मेरा है, हाँ यह मेरा है, अरबी में कहेंगे नाम हाजा फी अना, नाम हाजा फी अना, हाँ यह मेरा है। दोस्तों एक चीज और बता दूं कि बहुत से लोग अना को अन्ना भी बोलते हैं, जैसे नाम हाजा फी अन्ना ऐसे भी बोलते हैं। मैंने भी सुना है, हमारे सामने भी बहुत से लोगों ने बातें इस तरह से की है, ठीक है। तो कहेंगे नाम हाजा फी अन्ना, अगर कोई आदमी बोल रहा है तो मत समझ लिए कि वो अन्ना मान यानी अपने को बोला है, ठीक है, यानी अना। तो हाँ यह मेरा है, नाम यानी हाँ, हाजा मतलब यह, फी मतलब है, अना या अन्ना मतलब मेरा। तुम ले लो डरती क्यों हो, तुम ले लो डरती क्यों हो या डरते क्यों हो। अब यहाँ पे देखिए डरते क्यों हो, अगर मर्द को बोलना होगा बोलेंगे अंतशील लेश खाइफ, अंतशील लेश खाइफ। लेकिन औरत को बोलना होगा तो कहेंगे अंतिशील लेश खाइफ, लेश खाइफ। अंति यानी तुम औरत को, अंत यानी तुम मर्द को। शील का मतलब ले लो, लेश यानी क्यों, खाइफ मतलब डरना होता है। खौफ को अरबी में यानी डर को अरबी में खौफ कहते हैं, लेकिन आदमी कहता है कि डरना है, डर रहा हूं, डर लग रहा है, तो वहां पे खाइफ कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं, मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अंतशील लेश खाइफ यानी तुम क्यों डरती हो, ठीक। एक और चीज है कि मैं डरता हूं, कहेंगे अना खाइफ यानी मैं डरता हूं। तुम डरते हो अंत खाइफ, तुम डरती हो अंति खाइफ, ऐसे बोलेंगे। मैं मार्केट में हूं, मैं बाजार में हूं, अरबी में कहना हो कहेंगे अनाफी सूक मौजूद, अनाफी सूक मौजूद। अनाफी यानी मैं हूं, सूक यानी बाजार में, मौजूद यानी प्रेजेंट में हम जहां रहते हैं वहां के लिए बताया जाएगा, बोला जाएगा तो कहेंगे मौजूद। मैं मार्केट में हूं, कहेंगे अनाफी सूक मौजूद। तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ, अरबी में कहेंगे ताल अंत सूरा, ताल अंत सूरा, ताल अंत सूरा यानी तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, ताल का मतलब आओ, सूरा यानी जल्दी। तुम्हारे लिए मेरे पास काम है,
तुम्हारे लिए मेरे पास काम है। अरबी में कहेंगे लिल अंत फी इंदी शुगुल। लिल अंत यानी तुम्हारे लिए। ली भी बोल सकते हैं, ली अंता भी बोल सकते हैं, या लिल अंता भी बोल सकते हैं। ठीक है, ली अंता बोलेंगे मतलब तुम्हारे लिए, और लिल का मतलब भी होता है तुम्हारे। तो लिल का मतलब भी होता है के लिए। लिल का मतलब के लिए और ली का मतलब लिए। तो लिल अंत फिश इन दी शुगुल ऐसे ही बोल सकते हैं, या ली अंत फी इन दी शुगुल। इंदी यानी मेरे पास, शुगुल यानी काम। ठीक है, तो लिल अंत फी इंदी शुगुल। अब इंदी को बहुत से लोग अंधी बोलते हैं, यहां पे भी ध्यान दीजिएगा। अंधी या इंदी मतलब मेरे पास। काम थोड़ा अर्जेंट है। काम थोड़ा अर्जेंट है। अरबी में कहेंगे शुगुल सोया मुस्ताजल। शुगुल यानी काम, सोया यानी थोड़ा, मुस्ताजल यानी अर्जेंट है। काम थोड़ा अर्जेंट है, अरबी में कहेंगे शुगुल सोया मुस्ताजल। लेकिन मैं बहुत दूर हूं। लेकिन मैं बहुत दूर हूं, अरबी में कहेंगे लाकिन अना वाजिद बईद। लाकिन अना वाजिद बईद। लाकिन यानी मैं, लाकिन यानी लेकिन, अना यानी मैं, वाजिद यानी, देखिए मैंने पीछे वीडियो में बतलाया था कि वाजिद का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक, एक तो होता है ज्यादा, दूसरा होता है बहुत ज्यादा। तो ज्यादा के लिए जिद्दन, कसीर, ठीक है, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां बहुत ज्यादा वाला बात होएगा वहां पे वाजिद का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लाकिन अना वाजिद बईद, आदमी ऐसे भी कह सकता है ना, लेकिन मैं दूर हूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत दूर का अनुमान है, इसलिए कहेंगे वाजिद। लाकिन अना वाजिद बईद यानी लेकिन मैं बहुत दूर हूं। 1 घंटे बाद आऊंगा। 1 घंटे बाद आऊंगा, अरबी में कहेंगे इजी बाद वाहिद साअ। इजी यानी आऊंगा, बाद यानी देर से, वाहिद यानी एक, सा यानी घंटा। तो 1 घंटे के बाद आऊंगा या 1 घंटे की देरी से आऊंगा, तो अरबी में कहेंगे इजी बाद वाहिद सा। अब इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते, जैसे सा वाहिद बाद इजी, सा वाहिद बाद इजी, या इजी सा वाहिद बाद, इजी बाद वाहिद सा, आगे पीछे करके बोला जा सकता है। तुमको यकीन है कि तुम आ जाओगे। तुमको यकीन है कि तुम आ जाओगे, तो अरबी में कहेंगे अंत अकीद। अंत इजी, अंत अकीद यानी तुमको यकीन है, अंत यानी तुमको, अकीद यानी भरोसा या यकीन, अंत यानी तुम, इजी यानी आओगे। तो कहेंगे अंत अकीद, अंत इजी यानी तुमको यकीन है कि तुम आओगे। हाँ मुझे पूरा भरोसा है। हाँ मुझे पूरा भरोसा है, अरबी में कहेंगे आइमा। अब यहाँ पे देखिए आइमा भी बोल सकते हैं, नाम भी बोल सकते हैं। आइमा का मतलब भी होता है हाँ, और नाम का मतलब भी होता है हाँ। तो नाम अना कामिल अकीद यानी हाँ मुझे पूरा भरोसा है, या आइवा अना कामिल अकीद मतलब मुझे, हाँ मुझे पूरा भरोसा है। आइवा या नाम का मतलब हाँ, अना का मतलब मुझे, कामिल का मतलब होता है पूरा, अकीद का मतलब भरोसा, यकीन होता है। मेरे पास गाड़ी है। मेरे पास गाड़ी है, अरबी में कहेंगे इंदी फी सियारा। इंदी यानी मेरे पास, मैंने पीछे बताया कि इंदी भी बोलते हैं, अंधी भी बोलते हैं। तो अंधी या इंदी फी सियारा, फी मतलब है सियारा यानी गाड़ी। और रास्ता खाली है, और रास्ता खाली है, अरबी में कहेंगे वह तरीक फादी। वह तरीक फादी, वह का मतलब और होता है, तरीक का मतलब रास्ता, और फादी यानी खाली है। फादी यानी खाली है। ठीक है मैं इंतजार करता हूं। ठीक है मैं इंतजार करता हूं, अरबी में कहेंगे तय्यब अना सवी इंतजार। तय्यब यानी ठीक है, आदमी कहता है ना ओके मैं इंतजार करता हूं, या ठीक है मैं इंतजार करता हूं। तो वैसे ही अरबी में भी बोलेंगे तय्यब अना सवी इंतजार। तय्यब यानी ठीक है या ओके, अना यानी मैं, सवी यानी करता हूं। इंतजार को अरबी में इंतजार ही कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ कमी हो गई है, गलती हो गई है, वो भी आप हमें बताइएगा। इस तरह के अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखें ताकि हम वीडियो जब भी अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप वीडियो को देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने में आप ही का फ़ायदा है। अगर वीडियो को शेयर करते हैं तो उसमें हमारा फ़ायदा है, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं मेहनत के बदले आपसे पैसे नहीं मांगते, लेकिन आप हमें चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी हेल्प कर सकते हैं वीडियो को देख करके, वीडियो को शेयर करके और वीडियो को लाइक करके। वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैका।